हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें आने वाले समय में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास यहाँ पर है प्रिंस पाइप का। और प्रिंस पाइप के स्टॉक में अगर हम करंट सिचुएशन को देखें, करंट सिचुएशन में हमको यहाँ पर देखिए आप स्टॉक लगातार आप देखिए यहाँ पर 50 डे, ये रेड लाइन आपको जो दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज, ये वाली लाइन 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता हुआ एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट कर रहा था। और यहाँ पर देखिए हमको 50 डे मूविंग एवरेज का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर फिर से एक अच्छा गैप अप के साथ स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद 2 बार रिटेस्ट करके एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर कर रहा है। और यदि हम आज की कैंडल देखें तो एक बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल आज हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यदि हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम भी हमको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉक को दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ने ये जो ब्रेकडाउन का हुआ था और ये ब्रेकडाउन का लेवल था लगभग 29 नवंबर 2021। तो 2021 नवंबर के बाद से यदि हम देखें तो 2 साल तक स्टॉक इसी कंसोलिडेट कर रहा है। इसका ब्रेकआउट हमको इस लेवल का देखने को नहीं मिला। और स्टॉक ने यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर कोशिश की है इसका ब्रेकआउट करने की, लेकिन यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। 5 से 6 बार हो गए हैं। कोई भी कितना भी इम्पोर्टेंट लेवल हो, यदि 4 से 5 बार वहाँ पर उसको रिटेस्ट हो जाता है तो स्टॉक वो लेवल जो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो वो थोड़ा-सा वीक हो जाता है। तो उस बेस पे यदि हम देखें तो यहाँ हमको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और प्राइस एक्शन को यदि हम समझें तो देखिए एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटा-सा हमको यहाँ रिट्रेसमेंट देखने को मिला। और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर देखिए आप ये रेड लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज है। 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ने बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लिया। वो सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक छोटा-सा डब्लू टाइप का पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर हमको आने वाले समय में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यदि हम यहाँ वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम एंट्री और एग्जिट को समझते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। यहाँ एंट्री के लिए हम देखेंगे कि स्टॉक देखिए आपको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर कहीं नहीं दी है। यदि हमको इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है, तो क्लोजिंग के बाद यहाँ पर यदि हमको एक रिटेस्ट मिल जाता है तो हमारी एंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पर एक अच्छी कैंडल स्टॉक बना देता है और इसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट हल्का-सा करता है या लेवल के आस-पास हम अपना यहाँ पर एंट्री भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है, ठीक है? क्योंकि देखिए मार्केट एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट कर रहा है। निफ्टी में आज भी यदि हम देखें तो एक हमको इनसाइड छोटी सी कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर हमको एक कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन काफ़ी समय से ब्रेकआउट हो रहा है, लगभग 2 साल के बाद का ब्रेकआउट है। तो जो सेफ एंट्री होगी वो हमारी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर रिटेस्ट चाहिए और रिटेस्ट के बाद हमको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर रिटेस्ट के बाद ही हमारी सेफ एंट्री होगी। यदि यहाँ पर एक छोटा जोन बनाता है तो इसके ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी और इस लेवल के नीचे हमारा यहाँ पर 5 से 6% के आसपास का स्टॉप लॉस हम अपना मैनेज करके चल सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारे यहाँ पर इस लेवल के आसपास का हम अपना टारगेट रखते हैं 860 रुपए का। और इसके बाद फिर यहाँ पर जिस भी प्रकार का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है यहाँ पर देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाए या फिर कोई दूसरा यहाँ पर हमको पैटर्न बनता हुआ दिख जाए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट को आगे ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास यूटीआई एएमसी है। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखिए तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया पर स्टॉक ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो एक 50 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर देखिए ब्रेकआउट करके बढ़िया से रिटेस्ट करते हुए सपोर्ट लेते हुए स्टॉक एक बढ़िया सा डब्लू पैटर्न बनाता हुआ यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट कर रहा है। तो यदि यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। तो चलिए हम एंट्री के लिए डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक एक बहुत अच्छी आज बुलिश कैंडल बनी है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रहा है। हमारा जो टारगेट होगा एंट्री के बाद पहला टारगेट 1013 रुपए के आसपास और दूसरा टारगेट हमारा जो रहेगा वो 1100 रुपए के आसपास का रहेगा। स्विंग बाई टारगेट हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये स्विंग बनी है, पहला टारगेट इसके आसपास होगा, दूसरा टारगेट इसके आसपास होगा।
इसके बाद स्टॉक यहाँ पर अच्छा यदि मूवमेंट करता है तो फिर 1150 रुपए तक के टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एंट्री के लिए हमने समझ लिया कि हमको एक ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट के बाद हमको प्रॉपर एक यहाँ पर क्या रिटेस्ट चाहिए और रिटेस्ट के बाद फिर हमारी यहाँ पर एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको देखने में मिल सकता है। स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें तो 5 से 6% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद यदि यहाँ पर स्टॉक 1-2 दिन थोड़ा-सा कंसोलिडेट करता है तो एक रेंज सी बन जाएगी और इस रेंज के नीचे थोड़ा-सा बफर लगा के हम स्टॉप लॉस को अपना मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास पीएनबी हाउसिंग है। यहाँ पर देखिए पीएनबी हाउसिंग में वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे 4 से 5 वीक से यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए एंट्री एग्जिट को समझ लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर भी देखिए आपने स्टॉक ने 3 से 4 बार यहाँ पे ट्राई किया था इसके ब्रेकआउट के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं था। इसके बाद यहाँ से भी हमको इसके आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला था। तो चलिए अब हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी एंट्री और एग्जिट बन रहा है। यहाँ डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो देखिए आप स्टॉक बहुत अच्छे से 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। देखिए यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक अपने आप को होल्ड करता हुआ बहुत अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और देखिए काफी दिनों से यहाँ पर एक इस लेवल के आसपास यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इस प्रकार से होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर ब्रेकआउट की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो चलिए यदि यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट देखने को मिलता है, तो रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हमारी एक एंट्री इनिशिएट हो जाएगी और हमें एक अच्छे टारगेट आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट यहाँ पर हम अपना स्विंग वाइज भी रख सकते हैं और अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार 1:2 और 1:3 को भी मैनेज करके चल सकते हैं। जैसे पहला टारगेट स्विंग वाइज हमको 1090 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो यहाँ पर इसे हम मार्क कर लेते हैं, इस स्विंग के आसपास रहेगा जो कि 1190 रुपए के आसपास के टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम एंट्री और एग्जिट को यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर किस प्रकार से हो सकता है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के नीचे रहेगा जो एक यहाँ पर प्रॉपर स्विंग बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए 770 रुपए के आसपास का यहाँ पर हमको एक स्विंग बनती हुई दिखाई दे रही है। इस स्विंग के नीचे हमारे यहाँ पर लॉजिकल स्टॉप लॉस रहने वाला है। या फिर यहाँ पर यदि हम देखें कि यदि यहाँ पर हमको जैसे मैंने अभी लास्ट स्टॉक में भी बताया था कि एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद यदि यहाँ पर हमको एक रिटेस्ट देखने को मिलता है और रिटेस्ट के बाद फिर अपसाइड का मूवमेंट होता है और यहाँ पर यदि एक हमको रेंज बनती हुई दिखाई देती है तो इस लेवल के नीचे या फिर यहाँ 5 से 6% के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर ट्रेड में अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे स्टॉक्स हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।